बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरब में यकम मुहर्रम से जैसे ही नया साल स्टार्ट हुआ था तो मुख्तलिफ़ दुकानों पर जो सऊदी वजारत मेहनत व समाजी बहबूद की तफ्तीशी टीमें हैं उन्होंने छापे मारने शुरू कर दिए थे और काफ़ी ज़्यादा सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही थी। और अब उस हवाले से कुछ अदाद शुमार उन्होंने जारी किए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उसके साथ आपको ये भी बताऊंगा जो अहम बात है, क्या ये तफ्तीशी टीमों की जानिब से जो छापे मारे जा रहे हैं ये रुकने वाले हैं या नहीं, ये कब तक जारी रहेंगे। आज इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हाँ तो दोस्तों, वजारत मेहनत व समाजी बहबूद के इंस्पेक्टर की टीमों ने सऊदी अरब में मुल्क भर में मोबाइल मार्केटों पर 50,000 से ज़्यादा छापे मारे हैं। ये सिर्फ मोबाइल मार्केट की बात की जा रही है, यानी सिर्फ मोबाइल शॉप के ऊपर उन्होंने सऊदी अरब में 50,000 से ज़्यादा छापे मारे हैं। सऊदी हुकूमत ने 2018 के आगाज़ में तमाम मोबाइल मार्केटों में 100% सऊदाइजेशन के फ़ैसले पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू किया था। तब से अब तक मज़कूरा छापे मारे गए हैं। 2120 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड में आई हैं। इनमें से 1670 का ताल्लुक सऊदाइजेशन के कानून से था, यानी इनमें 1670 ऐसी दुकानें शामिल थी जिनमें अभी भी गैर मुल्की काम कर रहे थे। इनमें 450 का ताल्लुक दीगर ज़ाब्त की खिलाफ वर्जी से था। 1573 अदारों को मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर नोटिस जारी किए गए थे। तफ्तीशी टीमों ने मुतअद्दिद सरकारी अदारों के नुमाइंदों को भी छापा मुहिम के दौरान अपने हमरा रखा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तजारती मराकज़ दुकानों पर 50,258 छापे मारे गए, यानी मुल्क में जो दूसरे तजारती मराकज़ हैं जिनमें मुलाबिस की दुकानें हो गई या घरेलू सामान की या फर्नीचर की दुकानें होगी, उनके ऊपर भी अब सख्ती से छापे मारे जा रहे हैं। जैसे ये साल स्टार्ट हुआ है उस वक़्त से लेकर उनको पहले कुछ दिन का टाइम दिया गया था कि आप अपना कारोबार समेट लें, और उसकी खिलाफ वर्जी जो लोग कर रहे हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। आपने देखा होगा, अगर आपने मार्केट का रुख किया है तो 3-4 मुहर्रम की जो डेट थी उसके ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई थी। लोग दुकानें बंद करके चले गए थे और उनका यही ख्याल था कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में इसमें कुछ नरमी बरती जाए और हम अपने कारोबार दोबारा स्टार्ट कर सकें। इंस्पेक्टर ने छापे मारकर ये जानने की कोशिश की कि क्या मोबाइल मार्केट की सऊदाइजेशन के फ़ैसले पर मुतअद्दिद मराकज़ किस हद तक अमल दरामद कर रहे हैं। वजारत के तर्जुमान खालिद बहेल ने मज़कूरा मालूमात देते हुए ये भी बताया कि आइंदा भी छापा मुहिम जारी रहेगी। यानी ये अहम बात है कि वजारत मेहनत का जो तर्जुमान है खालिद बहेल, उसने ये वाज़िया तौर पर बताया कि ये छापे, ये मुख्तलिफ़ छापों का जो सिस्टम है ये रुकने वाला नहीं है, ये मुस्तकबिल भी जारी रहेगा। और इधर इन्होंने खुशाइन अमर ये भी बताया कि 48,120 तजारती मराकज़ जो मोबाइल मार्केट की दुकानें हैं उनमें सऊदाइजेशन का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर नाफज हो चुका है। यानी ज़्यादातर जो दुकानें हैं मोबाइल मार्केट की 90% के करीब उनमें सऊदाइजेशन मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। और इसी हवाले से अब वो दूसरी दुकानें जिसमें जेंट्स कपड़ों की दुकानें हैं, उसमें घरेलू सामान की दुकानें हैं, फर्नीचर की दुकानें हैं या मुख्तलिफ जो मकतबे वगैरह है, उनमें भी वो सऊदाइजेशन करना चाह रहे हैं, जिसके हवाले से मुख्तलिफ जो छापे मारे जा रहे हैं। और इधर वजारत मेहनत के तर्जुमान ने वाज़ह तौर पर बताया कि ये छापे रुकने वाले नहीं हैं जब तक हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते, इसी तरह तफ्तीश जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और जो लोग अभी भी इस किस्म के कारोबार से मुंसलिक हैं वो अपने कारोबार को समेट सकें। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।